तीसरा चीज हमारा आ जाता है, चौथी चीज रादर वी कैन से हमारी आ जाती है डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन में कई बार देख रहे होंगे आप लोग कि कुछ लोगों को डायरिया एंड डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन की वजह से लोग बहुत वीक फील कर रहे हैं अपने आप को। कई बार जो कुछ भी खा रहे हैं उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो बार बार थोड़ा सा भी ज्यादा खाने पर वो उनको मोशन हो जा रहा है। तो इस तरह की उस चीज के लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इन चीजों से बचें। तो उसके लिए अगेन नींबू पानी, नारियल पानी, ORS, बटर मिल्क, कांजी, इस तरह की चीजें हम ले सकते हैं। बटर मिल्क अगर आपको बहुत ज्यादा कफ, कोल्ड इस तरह की चीजें हो रही होंगी तो आप लोग को थोड़ा सा अवॉइड करना रहेगा, राइट। फोर्थ चीज हमारी है कि ब्लड शुगर लेवल जो हमारा बढ़ रहा है। ब्लड शुगर कई बारी हमारी वीकनेस की वजह से हम लोग क्या चीनी और गुड़, जैगरी, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो अगर आपका शुगर लेवल किसी वजह से बढ़ रहा है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा पोर्शन साइज को कंट्रोल कीजिए अपने खाने में, राइट। कि अगर आपको भूख लग रही है सपोज 3 रोटी की, तो आप बाकी सब चीजें पूरी खाइए, लेकिन रोटी को 3 की जगह 2.5 या 2 ही कर सकते हैं, जिससे कि आपको दोबारा वापस अच्छे तरीके से भूख लगे। तीसरी उसमें आप और साबुत अनाज को ज्यादा से ज्यादा खाइए, पल्सेस को ज्यादा से ज्यादा खाइए, बाजरा और खिचड़ी, इस तरह की चीजों को भी आप खाते रहेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। स्प्राउट्स अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो आप स्प्राउट लेंगे तो भी आपको काफी कंफर्टेबल फील आएगा, राइट। स्नैक्स की फॉर्म में आप एक मुट्ठी कुछ भी नट्स एंड ऑयल सीड्स ले सकते हैं, मुरमुरे ले सकते हैं, चिवड़ा ले सकते हैं, इस तरह की किसी भी तरह के कोई भी आइटम आप ले सकते हैं, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़िया रहेगी और आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होगी, राइट। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सॉल्ट इंटेक को लिमिट करना है। सॉल्ट इंटेक हमको ज्यादा नहीं लेनी है और हमें कच्चा नमक तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और बाकी की जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मैंने आपको चटनी वगैरह बताई थी, उस तरह की चीजें आप हेड ऑन करते रहिए। और पैकेट और कैंड फूड कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि उन सभी में प्रिजर्वेटिव्स होता है जो कि इनडायरेक्ट सॉल्ट या सोडियम ही है। लो ऑक्सीजन लेवल अगर आपका हो रहा है तो ब्रीदिंग की टेक्निक करनी है और हमको बेल डाउन करके हमें लेटना है, ओके। आपको 2 पिलो लगाने हैं अपने पेट के नीचे और आपको क्या कहते हैं पैरों के नीचे भी पिलो लगाने हैं। आपकी छाती नहीं दबनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और कुछ देर आपको रिलैक्स करना है। लंबी लंबी लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में अभी मैं आगे बात करूंगी आप लोगों के साथ। और प्रोटीन वाला फूड ज्यादा से ज्यादा अच्छी मात्रा में हमें खाना है। सत्तू भी हम आजकल गर्मियों का सीजन है तो हम सत्तू भी खाने में ऐड कर सकते हैं, ओके। देन हो क्या रहा है, कोविड की वजह से हमें बहुत स्ट्रेस आ रहा है बॉडी में। स्ट्रेस का क्या मतलब है? स्ट्रेस क्या है? फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर्स, इन सबों की कंबाइन करके हमें साइकोलॉजिकल और बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो और सोशल सिचुएशन, लाइक हम कहीं जा नहीं पा रहे, है ना, कमरे में बंद है अपने अपने घरों में, और बीमारी तो है ही है, और बीमारी में कई बार हमें नहीं पता है कि प्रॉपर डॉक्टर हमें सही तरीके से हमारा इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हमें सही तरीके से फैसिलिटी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो वो सारा जो स्ट्रेस है ना हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से दिमाग में समाया हुआ है। तो इन सब चीजों के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस स्ट्रेस को प्रेशर और एंजाइटी में न बदल पाए, क्योंकि वही हो रहा है कि जब स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको हम किस तरीके से ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेस को ज्यादा बुरी तरह से लेंगे तो हमें आपको कर्व दिखाना चाह रही हूँ कि हो क्या रहा है कि शुरू में तो हम इनएक्टिव हो जा रहे हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, करेक्ट, ओके। फिर क्या है, हम बैक आउट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, ओके, जो हो रहा है होने दीजिए। तो ये फिर भी ठीक है परफॉर्मेंस, लेकिन हम करे जा रहे हैं, बट हम चले जा रहे हैं और परफॉर्मेंस हम करे जा रहे हैं, इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। लेकिन दूसरा तरीका हमारा फिर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे फटीग आने लग जा रही है। फटीग जब हमें आने लग जा रही है तो स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ने लग जा रहा है, क्योंकि हमें थकान महसूस होने लग जा रही है और एक लिमिट के बाद हम एग्जॉस्ट भी फील करने लग जाए। एग्जॉशन होने जब लग रहा है तो वो स्ट्रेस लेवल हमारा ओवरलोड होने के साथ साथ एंजाइटी होने लग जा रही है, पैनिक अटैक्स आने लग जा रहे हैं, हमारा गुस्सा बढ़ जा रहा है, हमारे चिड़चिड़ापन बढ़ जा रहा है और हम ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म हो जा रही है इस टाइम। तो इस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है। कई बार हम कोशिश कर रहे हैं, लाइक आजकल के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो रियल लाइफ एग्जांपल्स यही है कि जो चैलेंजेस हैं हमारे साथ,
हम उस चीज को कोशिश पूरी कर रहे हैं। कुछ लोग वेबिनार्स, क्रिएटिव राइटिंग्स और रिसर्च वर्क, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने आप को कनेक्ट रख रहे हैं, लेकिन वहां भी कई बार स्ट्रेस आ जा रहा है कि हम किस तरह से कितना काम करें, और बार बार हम हो जा रहा है कि कहीं पता चला कहीं से और कौन सी क्लास अटेंड करनी है, कोई क्लास मिस हो गई तो हमें वो स्ट्रेस हो जाता है, राइट। हम लोग कुछ टिकटॉक या वीडियोस जैसे हैं हमारे, कोई भी चीज हम, या फिर हम फेसबुक पर अपलोड अपना कोई पब्लिक मीडिया में कुछ कर रहे हैं, तो हमारी लाइक्स कितनी आ रही है, हमें उसका भी स्ट्रेस है, हमें वो भी चैलेंज हमारे पास रहता है। ओके, रेसिपीज, क्या हम खाना बना रहे हैं तो हम बोर हो चुके हैं, तो कुछ नई नई रेसिपी ट्राई करना चाह रहे हैं, तो कई बार हमें सामान नहीं मिल पा रहा है, कई बार हमारा मन नहीं कर रहा है। किचन गार्डन्स के थ्रू तो रेसिपीज नई नई ट्राई करके, किचन गार्डनिंग करके, या कुछ भी अपने मन की कोई भी चीज करके, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करके आप रियल लाइफ के एग्जांपल में अपने आप का स्ट्रेस कम कर सकते हो। ड्रेस, हम घर में बैठे हो तो कई बार क्या हम तैयार ही नहीं हो रहे, जो इस ड्रेस में उसी ड्रेस में घूम रहे हैं, है ना, बिना मेकअप के, दाढ़ी बड़ी हुई है, सब कुछ, कोई मतलब नहीं है। ओके, तो व्हाट वी कैन डू, लाइक हम इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकते हैं। थोड़ा तो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करें, पता चला 1-1.5 साल के बाद जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या सामान रखा हो या हमें सजना संवरना कैसे, है ना। टिकटॉक का वीडियो बना रहे हो या आप जो भी चीजें अपलोड कर रहे हो, उसको पॉजिटिव वे में चैलेंज को एक्सेप्ट करके लीजिए। ये मत सोचिए मेरी लाइक्स आ रही है कि नहीं आ रही है, इट्स ओके, क्योंकि बिकॉज इतना ज्यादा आजकल हम पब्लिक मीडिया में सभी लोग एक्टिव हैं कि बहुत सारी चीजें मिस हो रही है। इवन व्हाट्सएप के मैसेजेस हम लोग नहीं देख पा रहे, तो इट्स ओके। आपको जिससे कनेक्ट करना है आप उसको कॉल करके कनेक्ट करें, उसका स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल भी लाइफ में, राइट। वो हमें बहुत जरूरी है देखना। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पर कि आप देख पा रहे होगे, ये मेरे को कल एक पेपर में न्यूज आर्टिकल था तो मैं पढ़ रही थी कि लाइक रूरल एरियाज में सैंपल भी कम है, टेस्ट तो ज्यादा हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर सैंपल का कंपैरिजन मैं कर रही हूँ तो कितना सारे सैंपल्स टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव केसेस बहुत कम है। अर्बन एरियाज में जो केसेस हो रहे हैं उसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ अराउंड 10% के आसपास भी आपके पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कि जो रूरल पीपल है वो अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, और आजकल के जमाने में आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा फूड है, जो हमारे मसाले हैं, वही हमें कोरोना में बचा रहे हैं। तो वो अच्छे खासे मसाले यूज कर रहे हैं और एक्टिव बहुत ज्यादा है। अपने सुबह सुबह के टाइम पे वो अलग अलग दूर दूर बैठ करके या कुछ खेती का काम कर रहे हैं रेगुलरली, या जो भी काम कर रहे हैं, या वॉक पर जा रहे हैं, अपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट रख रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग अच्छे तेल मसाले खाकर भी काम चला रहे हैं। बट हमारे संग क्या हो रहा है कि अगर हम लोग घर में बैठे हुए और हम बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वी कांट डू इट। हम मसाले खा सकते हैं, मसालों का कोई मनाही नहीं है, पर क्या करोगे आप, तेल मसाला कम करते हुए खाएंगे और हम भी इस सिनेरियो को पा सकते हैं। बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब रूरल एरियाज वाले हमसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज कम है, फिर भी वो हमसे ज्यादा अपने आप को इस त्रासदी से बचा पा रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है, वी शुड कीप अ लाइट इन द डार्कनेस। हमें हमेशा एक होप रखनी है कि नहीं, वी कैन डू बेटर, वी कैन डू समथिंग गुड, वी कैन क्रिएट समथिंग बेटर। ओके, मैं इस सर्कल के थ्रू आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। वैसे आप में से सभी लोग कुछ कुछ कोशिश कर ही रहे हैं इस बारे में। लाइक हु डू आई वांट टू बी ड्यूरिंग कोविड-19। आपको 3 जोन दिख रहे हैं, लाइक एक फियर जोन है, एक लर्निंग जोन है, एक ग्रोथ जोन है। आप देख पा रहे होंगे वैसे भी अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों में कुछ लोग अपने आप में सिमट कर रह गए, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग ग्रो भी कर रहे हैं। तो हमें भी वही सब करना है कि लाइक फियर जोन में हम रहेंगे तो सिर्फ हम कंप्लेंट करते रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे, और हम इन एक्टिविटीज को किसी भी तरीके हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, है ना। स्ट्रेस में आते चले जाएंगे और इमोशंस की वजह से हम एंगर एंड फियर में जीने लगेंगे। लर्निंग जोन है हमारा, हम वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लर्निंग जोन। हम ज्यादा से ज्यादा सीखें और हम इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझें, हम ग्रैब करें कि क्या चीजें हम समझ सकते हैं, इवेल्युएट करें इंफॉर्मेशन को, और जितनी हमें जरूरत है उतनी ही हम ग्रैब करें। कई बार एक ये चीज भी हो रही है कि इतना सब कुछ हो रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो कैसे किया जाए। तो उस चीज को भी हमें देखना है कि हम किस तरह से अपनी चीजों को देखें, राइट। तो हम उस हिसाब से अपने काम को प्रॉपर तरीके से करते चले जाए। ग्रोथ जोन को हम साथ साथ सीखते भी चले जाएं और नई चेंजेस को अडॉप्ट भी करते चले जाएं, और इमोशनल स्टेटस को अपना इंप्रूव करते हुए होप को स्प्रेड करें, लोगों से कनेक्ट करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो बाकी लोगों के संग शेयर करें। तो इस तरह की चीजें जब हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो ग्रोथ भी होगी और हम सब चीजों को समझेंगे भी और हम सब चीजों को सीखेंगे भी, राइट। ठीक है, नाउ आई वांट टू शेयर जस्ट कुछ चीजें मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, कुछ आइडियाज आपको देना चाह रही हूँ कि लाइक किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं कंटिन्यूअसली।
हमारे इस तरह के अगर हम स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो क्या होने वाला है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी हमारा स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, और हमारी इस हार्मोन के स्ट्रेस की वजह से हमारी जो परेशानियां हैं वो हमारी बढ़ती चली जा रही हैं, और एंजाइटी और फियर बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना है, और हमें आगे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। किस तरह से करना है इम्प्रूव? उसके लिए हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना ईटिंग पैटर्न को इम्प्रूव करेंगे, राइट पैटर्न ऑफ ईटिंग। अगर आप सही तरीके से खाना खाएंगी, कुक्ड फूड खाएंगी, ओके, तो आप लंच एंड डिनर में अगर प्रॉपर खाना खा रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो आपका जो कुकिंग सही तरीके से अगर हो रही है तो न्यूट्रिशन आपके शरीर को मिलेगा, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। इसी तरीके से आप खाली पेट अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज क्या होता है कि जब हम सुबह खाली पेट फ्रूट खाते हैं तो हमारी बॉडी की एल्कलिनिटी मेंटेन होती है, बट हमें क्या आदत है, सबसे पहले उठकर चाय पीने की आदत, तो चाय पीते ही हमारे गट हेल्थ क्या होती है, एसिडिक हो जाती है, ओके। कुकुम्बर, खीरा, गाजर, इन सब चीजों का रायता बहुत हेल्दी होता है, तो ये भी आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाता है। पानी अच्छे से लेते रहिए, कम से कम 2 लीटर पानी, बल्कि कोविड टाइम में अगर आपको फीवर वगैरह आ रहा है तो और भी फ्लूइड इनटेक को आपको बढ़ाना है, जिससे कि जो आपकी जो टॉक्सिन्स है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलते रहें और आप स्ट्रेंथन फील करें और आप हेल्दी फील करें, राइट। अनहेल्दी फूड को हमें नहीं खाना है, जंक फूड्स जो मैदा के प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेज आइटम्स हैं, डीप फ्राइड फूड्स है, पैकेज्ड आइटम है, कोशिश करनी है उन फूड्स को हमको नहीं खाना है, हमें उन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर हम उन्हें अवॉइड करेंगे तो हमारी हेल्थ इंप्रूव रहेगी, ओके। इम्यूनिटी बूस्टिंग जो हमारे फूड्स हैं, लाइक ड्रम स्टिक्स हो गई, हमारे कोकोनट वाटर हो गया, लेमन है, इस तरह की जो चीजें हैं वो हम खाते रहें, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन सी और मिनरल्स सभी की जो भरपूर मात्रा में मिलती रहे और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। कोकोनट वाटर के बारे में फिर से अगेन कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरह का आप कंप्रोमाइज स्टेट में, आपको किडनी की प्रॉब्लम है या आपका पोटेशियम लेवल हायर साइड में, तो आप नहीं लेंगे। गार्लिक, ओनियन, टर्मरिक, एज एवरीबडी नोज, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं इनकी, तो ये हमें अपने खाने में जरूर इन्वॉल्व करने हैं, जो कि हम सालों साल से खाते भी चले आ रहे हैं, राइट। पंपकिन सीड्स, इसी तरह से पंपकिन सीड्स के साथ साथ और भी जो हमारे सीड्स हैं उन सब में दे आर रिच इन मैग्नीशियम, जिंक एंड अदर मिनरल्स, तो उन्हें हम जरूर अपने खाने में सम्मिलित करें। रेड कैप्सिकम या इस तरह की जो फूड आइटम्स हैं वो भी हम अपने खाने में रेगुलरली खाते रहे, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से बढ़ती रहे, राइट। फिर हम आएंगे होलिस्टिक वेलनेस पर। अब होलिस्टिक वेलनेस के लिए हमें क्या करना है? होलिस्टिक वेलनेस के लिए सबसे पहला काम तो क्या है कि अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है तो हमें अपना स्ट्रेस भगाना है, फियर को कम करना है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अप हो, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इसके लिए हम प्राणायाम करेंगे, हम प्रॉपर रेस्ट करेंगे, जो भी कुछ हमें मिला है उसको हम दिल से धन्यवाद करेंगे और हम सभी के प्रति शुक्रगुजार होंगे। हो सकता है फिजिकली के नहीं शुक्रगुजार हो पा रहे हैं आजकल, बट अपने दिल से, अपनी आत्मा से सभी लोगों का धन्यवाद जरूर करते रहिए, क्योंकि यही सब चीजें वापस आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। जैसा आप देंगे वैसा ही आप वापस मिलता है आपको, है ना। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, सभी को पता है, आप सब लोगों को बहुत प्रैक्टिस भी हो गई होगी कि हमको हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, हमें हैंड्स वॉश करते हैं प्रॉपरली, हमको जो फूड हैबिट्स जो है उसको खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोना है, और कभी भी किसी चीज को टच करने से पहले हाथ धोना है, और हाथ धोने के बाद हमें अपने मुंह और अपने ओपन एरियाज को टच नहीं करना है, फिर हमें खाना खाना है, फिर हमें उसके बाद फिर से हाथ धोना है। तो कई बार हमें हाथ धोना है 10 से 20 सेकंड तक हमें थॉरोली हाथ धोने हैं। योगा एंड प्राणायाम सभी को पता है कि बॉडी, माइंड एंड सोल को काम रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए योगा एंड का और प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारी बॉडी के जो एनर्जी है उनको चैनलाइज करने में और एक एक सेल को डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं, कंसंट्रेट करने में हेल्प करते हैं, टेंशन को कम करने में हेल्प करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरीके से मेडिटेशन, आप सभी लोग जानते हैं आज की डेट में कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में जो इम्यून फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा और हमारी जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारा बॉडी का कम होगा, राइट। तो उसमें हमें सपोर्ट सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेडिटेशन कीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दिन में 4 घंटे मेडिटेशन ही कर रहे हो,
थोड़ा सा जब आपको अच्छा लग रहा है, जब आपका मन हो रहा है, उस टाइम मेडिटेशन करें। पूरे दिन में अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप कभी भी रात को सोने से पहले कर लीजिए, सोकर उठते ही आप मेडिटेशन कर लीजिए। दैट इज ऑल अप टू यू कि आपको मेडिटेशन किस तरीके से और कब करना है, राइट। नींद बहुत जरूरी है, सभी को पता है कि गुड स्लीप से हमारे हार्मोनल बैलेंसेस ठीक होते हैं, हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस जो है हमारी कम होती हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हमें प्रॉपर राइट टाइम सोना है और राइट टाइम उठना है, नींद को हमें कम नहीं करना है। क्या अवॉइड करना है उसका भी बहुत जरूरी बात है कि आजकल हैंडशेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हो सकता है बहुत मन कर रहा हो किसी से लाड़ प्यार जताने का, लेकिन भाई दूर से ही नमस्कार काफी है, हाथ बिल्कुल नहीं मिलाना है। हग भी अगर करने का बहुत ही दिल कर रहा है तो आजकल हो रहा है ना कि आपका एल्बो टच है ना, बैक हग, सो मेनी थिंग्स, सब लोगों ने अपनी अपनी नई नई ईजाद कर ली, तो उस तरह से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है, अपने आप को क्वारंटाइन करना है, बाहर जाने से बचना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं यूज करना है, अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, पैनिक नहीं करना है, दैट एवरीबॉडी इज नोन, क्योंकि पैनिक करने से हमें किसी भी चीज का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जितने भी एडिक्शन हैं हमारे, उन सबको बाय बाय कहना है। कई बार मैं देख रही हूँ जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो लोग सोच रहे हैं कि अब भाई 1-1.5 साल हो गया, हम कब तक नहीं करेंगे, तो घर में बैठे हुए हैं, घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अल्कोहल ड्रिंकिंग वापस शुरू कर दिया लोगों ने, इसकी वजह से उनका लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू आर एट होम, अपनी फैमिली के साथ में अपनी नई नई हैबिट्स डेवलप कीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और अपने आप को किसी भी एडिक्शन से दूर करने की पूरी कोशिश कीजिए, जिससे कि आप खुद भी स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ बनाएं। यहाँ पर सीधी सी बात यही है कि आपको अपने आप से प्यार करना सीखना है। ये सबको पता है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उन लोगों को अपने आप से नहीं बाकी चीजों से ज्यादा प्यार होता है, राइट, ठीक है। तो एडिक्शन से दूर भागिए। एडिक्शन वही लोग करते हैं जो अपने आप से प्यार नहीं करते और अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट फील नहीं करते। प्लीज ट्राई टू मैनेज दैट थिंग, ओके। खाने की बात तो अगर हम एक बार फिर से कर रहे हैं तो हमें इस समय स्पेशली कि जो लोग वीक हुए हैं, जिन लोगों का वेट कम हुआ है, उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि उनको सीड्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, इस तरह की चीजों में, क्योंकि विटामिन ई और फैट सॉल्युबल विटामिन और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो उन सब लोगों को बहुत कम से कम एक मुट्ठी दिन भर में जरूर खाना है, या आप उसको किसी भी सीजनिंग की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एज मच एज फ्रूट्स यू कैन हैव, सो दैट आपका जो बाउल मूवमेंट है वो भी ठीक रहे, क्योंकि आप मूवमेंट ज्यादा कर नहीं रहे हैं आजकल, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो काफी लोगों को ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया है। तो उस चीज का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से हम अपना जो है वेट को वापस ठीक कर पाए। जिनका वेट बढ़ गया है वो जीरे का पानी यूज कर सकते हैं, दैट इज रियली वेरी गुड फॉर लूजिंग द वेट एज वेल एज गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए। एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों का, एलडीएल जो है वो बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो वो लोग भी जीरा का पानी यूज कर सकते हैं अपनी बेली को फैट को कम करने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको कि 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच जीरा डाल के उसको बॉईल करना है 10 मिनट, और थोड़ा 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 करके आप दिन भर में पी सकते हो, ठीक है। और इसमें आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं आराम से, या आप हर्बल टी, ये आपकी एक तरह से हर्बल टी बन जाती है, अपने घर की नेचुरल हर्बल टी, राइट। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो यू कैन डू लाइक 12 टू वी कैन से लाइक 14 to 16 आवर्स का आपको इसमें कुछ नहीं खाना है, ओनली 8 आवर्स आपको इसमें कुछ खाना है। तो इस तरह से आप अपने आप को प्लान आउट कर सकते हो कि किस तरीके से मैं 12-14 से 16 घंटे में फास्ट रखूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, या किस प्रॉपर तरीके से कैसे खाना है वो आप सीखिए और उस चीज को आप अपने डेली रूटीन में लाइए, जिससे कि आप हेल्दी रहें। अगर हम नॉर्मल एक आदमी की बात करें तो आईसीएमआर के हिसाब से एक एडल्ट के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम हमें कम से कम 300 ml मिल्क और 30 ग्राम ऑफ नट्स एंड ऑयल सीड्स, 27 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, कम से कम 150 ग्राम ऑफ फ्रूट्स, 100 grams of roots and tubers, 250 grams of vegetables and green leafy vegetables, 90 grams of pulses and legumes, and 240 grams maximum cereals and millets का intake करना है। इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखें। Here I have just tried to share just a idea कि लाइक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खा सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारी लंच में सबसे ज्यादा कैलोरीज होनी चाहिए, ये मैं बता देती हूँ, बाकी तो पर्सनलाइज डाइट अलग अलग सबका रहता है। ब्रेकफास्ट में उससे कम रहेगा, डिनर में उससे कम रहेगा, और उससे कम इवनिंग टी में, और मॉर्निंग टी में तो बहुत थोड़ा सा स्नैक्स ही रहता है।
तो क्यों, बिकॉज हम ब्रेकफास्ट में अच्छा कैलोरीज लेते हैं। तो इन दैट वे हमारा जो मील है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बहुत अलग तरीके से। मेल और फीमेल की जो बॉडी कंपोजिशन में उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो हमें उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उसके अकॉर्डिंगली हमें लोगों को बताना है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बिकॉज मसल टिश्यूज और आपके जो फैट टिश्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डाइट। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। डाइट से रिलेटेड किसी को कोई सवाल तो नहीं है? अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट द डाइट और जनरल जो हमने जो चीजें, Ma'am, I guess you continue with the entire thing and then we can ask our questions later. करेक्ट, ओके। वैसे मैंने काफी डिटेल में बता दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी के कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे। अभी मैम समझ तो आ नहीं रहा अभी कोई क्वेश्चन, इसीलिए। ओके, राइट। तो वी विल स्टार्ट विद, सबसे पहले तो आप अपने आप जो लोग बैठे हुए ना अपना अपना पोस्चर चेक करो कि कैसे बैठे हो, सीधे बैठे हो कि नहीं बैठे हो। अपने जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पोस्चर एर्गोनॉमिक्स, कि आपके पैर टच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं आपकी चेयर से, अगर आप बैठे हुए हैं चेयर पर, ओके। और आपका जो हैंड का रिस्ट है वो आपके टेबल के टॉप के इक्वलेंट है या नहीं है, इट शुड बी लाइक दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका पोस्चर मेंटेन करना, क्योंकि हम इस चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी इग्नोर दिस थिंग, और उसकी वजह से हमारी बॉडी का पोस्चर धीरे धीरे कब बीमारियों में तब्दील हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी हमारी। आप सभी लोग एक बार देख सकते हो, बैठ कर सभी लोग देख सकते हैं इस चीज को कि किस तरीके से आप कर पा रहे हो इसको, राइट, ठीक है। सेकंड थिंग हम अब आते हैं आंखों का ऊपर, क्योंकि आप आजकल ज्यादातर लोग टीवी पर, फोन पर या फिर लैपटॉप में बहुत ज्यादा बिजी हैं वर्क फ्रॉम होम की वजह से। तो एक एक्सरसाइज है आई की, ये जस्ट आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, आप काफी लोग करते ही होंगे। लाइक हमें करना क्या है, आंखों को अपना ब्लिंक करना है लाइक दिस, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन, डायगनली एंड नियर एंड फार। इस तरीके से हमें पांचों तरीके से अपनी आईज का मूवमेंट करना है। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर आईज, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेग्लेक्ट करते हैं अपनी आईज को, जिससे हम सुबह से लेकर 24 घंटे जब तक हम जगे हुए हम देखते हैं, राइट। आप सभी लोग वीडियोस ऑन कर सकते हो, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि आप जो जो लोग चीज कर रहे हो ना, आई वांट टू चेक कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इफ पॉसिबल प्लीज स्विच ऑन एवरीवन योर वीडियोस। अगर कोई गलत डायरेक्शन में कर रहा है तो आई कैन टेल यू। आइज का तो चलो ठीक है मुझे नहीं दिखेगा, बट बाकी के हमें दिखेंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू डोंट माइंड तो प्लीज स्विच ऑन कर लीजिए अपने अपने कैमरास, तो हम आपको देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सेम थिंग इसी तरीके से आइज के बारे में हम जो बात कर रहे थे कि आपको अपना क्या करना है, पीपल को मूव करना है, जिससे क्या है इस तरह से आपका जो आइज है उनको रेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ओके। थर्ड आपका हम चीज पर चल रहा है नेक मूवमेंट। वीडियो कोई ऑन नहीं कर रहा, फिर मैं अपना वीडियो ऑफ करके फिर बोलना शुरू करने वाली। सिर्फ आप लोग फिर ठीक है प्रेजेंटेशन देख लो, उसकी फोटो क्लिक कर लो, दैट्स इट। आई थिंक एवरीबॉडी इज फॉर दैट पर्पस। सब लोग अपना वीडियो ऑन करें, नहीं तो मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग करना भी। दैट इज बेटर आई थिंक, अभी ठीक है ना। अभी मैं बताती हूँ आप सब लोगों को, सब लोग कैमरा ऑन करिए। देखिए आप लोग करोगे तो पता कैसे चलेगा ना आप लोगों को क्या क्या करना है, राइट, ओके। तो अभी सबसे पहले हमने क्या बताया आप लोगों को, आइज के मूवमेंट बताया। उसके बाद हमारे नेक पर, नेक में हमें क्या करना है, लाइक दिस। आप कहीं भी बैठे हो, आपको कोशिश करनी है कि आपके शोल्डर्स अप ना हो, थोड़े बहुत हिलते हैं, जो आपका ईयर है वो आपके शोल्डर को टच करेगा, लाइक ये। एवरीबॉडी प्लीज प्लीज डू इट विद मी, अच्छा लगेगा आप लोगों को करने में, सब लोग कर सकते हैं, राइट, ठीक है। इसी तरह से आगे और पीछे। ये देखो सिर्फ हमें स्ट्रेच से ही कम नहीं करेगा, स्ट्रेच ही सिर्फ कम नहीं करेगा, हमारा जो नेक है, जिसका नेक ये मोटा हो गया ना, मेरा देख सकते हो आप, मेरा बाकी कुछ कम हुआ ना हुआ, मेरा नेक बहुत पतला हो गया रियली, है ना। तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है ये, ठीक है, ओके। ये वाला हमने किया। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट, गर्दन को ट्विस्ट कीजिए। गर्दन को दाईं तरफ ले जाएंगे पहले पूरा, फिर बाईं तरफ पूरा ले जाएंगे, और इसको रोकेंगे थोड़ी देर। रोकिए इसको, आराम आराम से करना है। अब इस तरफ ले जाओ, नीचे गर्दन को टच करते हुए लाएंगे तो और अच्छा स्ट्रेच आएगा। यहाँ आपका बिल्कुल जो जिसका डबल चिन है ना, सब रिमूव हो जाएगा। आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो, ओके। तो ये हमारे हो गए नेक की एक्सरसाइजेस। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लाइक श्रग योर शोल्डर्स।
शोल्डर्स कैसे श्रग करेंगे हम? लाइक दिस, कंधों को ऊपर ले जाइए, फिर नीचे, फिर ऊपर ले जाइए, फिर नीचे, फिर ऊपर ले जाइए, फिर नीचे, और राउंड राउंड रोटेशन, पूरा रोटेशन कीजिए, ठीक है? इस तरह से हम कर सकते हैं, ये हम बैठे बैठे कर लेंगे, इसमें हमें कुछ नया नहीं करना है। दूसरा फिर हमें क्या करना है? स्पाइनल स्ट्रेचिंग। स्पाइनल स्ट्रेचिंग हम कैसे करेंगे? लाइक साइड से, हाथ आपको ऊपर जा रहा है, इधर से आपका, और फिर ऊपर की तरफ देखिए उसको, लाइक दिस, ओके, इन दैट वे यू कैन डू, राइट? सभी लोग करें। दूसरे वाले हाथ से फिर हम करेंगे, फिर सबका वीडियो ऑफ हो गया, नोबडी इज सीइंग, इंटरेस्ट नहीं है, बंद करेंगे सेशन को। अर्पण बेचारा बच्चा कितना अच्छा है हमारा, देखो, ही इज फ्रॉम कैलकाटा, उपासना इज फ्रॉम नोएडा, है, सो मेनी पीपल आर देयर बट दे आर नॉट ओपन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ठीक है? इसको स्ट्रेच करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो यहाँ हमारे दर्द होने लग जाता है ना, तो वो आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ओके? इस तरीके से आपने किया, और फिर आपको ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? फिर उसके बाद क्या करना है? दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर स्ट्रेच कीजिए, पूरा ऊपर की तरफ देखिए, इस तरह से, ओके? तो देखिए, इस तरह से करने पर कई बार क्या होता है, बैक में हमारे वाइब्रेशंस भी आती है। अपनी चेयर को पकड़ सकते हो आप, चेयर को साइड पकड़िए और पीछे से पकड़ के पूरा अपनी पीठ को पूरा ट्विस्ट कीजिए, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके? इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, राइट? और हम क्या कर सकते हैं? दोनों हाथों को सीधा करेंगे, सांस लेते हुए पीछे आएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, देखिए, इससे लंग की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ेगी, कर कर देखिए सब लोग इसको, इट इज रियली वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर नाउअडेज, ओके? दूसरा में क्या करना है? दोनों फिंगर्स को पकड़ना है, अपने चेस्ट के पास लाना है, फिर उसके बाद इस तरीके से स्ट्रेच करना है, वापस पास लाना है, फिर स्ट्रेच करना है, लाइक दिस, इस तरह से कीजिए, ओके? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो क्या करो? 4 सेकंड आप इनहेल कीजिए, 7 सेकंड होल्ड करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद 8 सेकंड में उसको एक्सेल कीजिए, ट्राई कीजिए इसको, ब्रीद इन करिए, ब्रीद इन, लंबा एक ब्रीद इन करिए सब लोग, आंख बंद करके ब्रीद इन करिएगा एक बार, ब्रीद इन करो उपासना, मैं तुम्हें एक साउंड भी सुनाऊंगी साथ में, क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, काउंट योर फिंगर्स। मैम सबको कह दो ब्रीथ करने के लिए, मुझे कह दिया आपने सिर्फ। तो दिख रही है ना मेरे को, बाकी लोग दिख ही नहीं रहे, मैं बाकी लोग काउंट ही नहीं कर रही हूँ एक्चुअली कि दे आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, आई एम काउंटिंग यू ओनली बिकॉज यू आर ओनली स्विचिंग ऑन माय कैमराज ना, so we are only 2 people here, can you please guys switch on your cameras? लड़के वाले देखने नहीं आए हुए भाई, कर लो कैमरा ऑन। हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, जस्ट फील, हाथ को आप अपनी नाभि के ऊपर रख के देखो, सांस लेते टाइम पेट अंदर गया या बाहर गया? अर्पण, कैन यू प्लीज टेल मी? अंदर गया, अंदर गया। अमन, आपका क्या हुआ? सांस अंदर ले रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है, सांस बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर जा रहा है। यस, अर्पण उल्टा होता है आपका, ओके? बाकी सब लोग बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कि चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, अगर ज्यादा शर्म आ रही है लोगों को तो। अभी मैंने डिस्कस किया ना, कपड़े शपड़े पहन के थोड़ा सज संवार के मीटिंग्स कर लो, उस मीटिंग को एंजॉय करो, इस मीटिंग को भी स्ट्रेस की तरह ही ले रहे हो आप लोग, ये सेशन भी स्ट्रेस की तरह ले रहे हैं ना आधे से ज्यादा लोग तो, राइट? है ना? ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो है एब्डोमेन भी बाहर जाएगा, बैलून की तरह फूलेगा, नॉर्मल रूटीन की हम बात कर रहे हैं अभी, ओके? सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा, राइट? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं लाइक कपालभाति और कुछ अनुलोम विलोम, तब इसका उल्टा होता है, ये ध्यान रखिए। तब हम जब सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जाएगा, और सांस छोड़ रहे हैं तो पेट हमारा बाहर जाएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझिए, देखिए आपका जो बेली फैट है ना धीरे धीरे कम होगा, ओके? अब हम आते हैं उज्जयी प्राणायाम पे। उज्जयी प्राणायाम किस किसको पता है इसमें से, यहाँ पर जितने लोग हैं, किसी को आता है क्या? किसी को आता है? नो वन? अमन, एनीवन? गुरुजी करवाते हैं मॉर्निंग में।
आई नो। चलो मैं बताती हूँ, ठीक है कैसे करना है। एक्चुअली देखो उज्जयी प्राणायाम हम क्यों फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे। बेटा वो टेबल लाओ। यू वांट टू शेयर अर्चना? ले आओ। सिग्नल नहीं आ रहा है उसका अच्छे से। चलिए क्यों, क्योंकि ईयर नोज थ्रोट ये 3 चीजें एक्चुअली वो होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं इस टाइम पे। तो इसको हमें एक्टिवेट करना है, अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए करना है। हमें करना क्या है अर्चना, यू वांट टू शो? थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके बताओ। मैम आप ही कर लीजिए। ओके ठीक है, तो क्या करना है इसमें, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में क्या करते हैं, हम कहते हैं नोज से ब्रीथ लो, यही कहा जाता है सबसे, माउथ ब्रीथिंग की जगह नोज से ब्रीथ लेना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, माउथ से हमें यहाँ पे भी नहीं लेना है, हमें इस वाले गले से लेना है। आप जरा एक बार देखो, जब आप पानी गटकते हो या फिर जब अंदर सांस खींचते हैं जोर से या हिचकी आती है, ये वाली जगह हमारी इफेक्टिव होती है। आप टच करके देख सकते हो अपना, जिसकी गर्दन है, जिसका गला है मोटा मोटा, उसको वो नहीं फील कर पा रहा होगा, है ना? कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू, उज्जयी करना शुरू करो, आपका मेटाबॉलिज्म अपग्रेड होगा और आपकी ये जो चीज है ये सब नजर आने लग जाएगी। दिस वन इज, ये हमारा है थायराइड, जो है हल्का सा नोड्यूल, इसके नीचे वाली जगह जो अंदर गड्ढा है, इस गड्ढे की बात मैं कर रही हूँ, ऊपर के नहीं गड्ढे की बात कर रही हूँ। अमन का भी थोड़ा पतला होना है, अमन का भी नहीं दिख रहा ज्यादा, थोड़ा दिख रहा है। ओके, इस गड्ढे से हमें सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है जितनी आप ले पाओ। अभी नहीं ले पा रहे हो तो क्या, छोटी छोटी सांसें लो, जैसे हिचकियां ले रहे हो, ऐसे ट्राई कर सकते हो आप सब लोग, ठीक है। और अगर ले पा रहे हो तो लंबी लो, देन होल्ड इट फॉर अ वाइल, देन यहीं से छोड़नी भी है, सेम जगह से ही छोड़नी है। तो यहाँ आपको थोड़ा फ्रिक्शन लगेगा, थोड़ा खिंचाव लगेगा। ओके, इससे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड हमारी एक्टिवेट होती है, हमारे इस जगह की मसल्स एक्टिवेट होती हैं। ये सबको पता होगा कि हमारा जो हेड है, तंत्रिका तंत्र यहीं से जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो ये एक्टिवेट होता है। डन ना, क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो हम कर सकते हैं आराम से 5 से 7 बार, जिसको थायराइड है वो 8-10 बार भी करेगा। और करने के बाद ध्यान रखना है, हाथों को मसाज करना है और इस तरह से जरूर करना है, अदरवाइज फ्रिक्शन की वजह से आपको यहाँ पर गले में बाद में दर्द महसूस हो सकता है, या कुछ खिंचाव, जैसे गला बैठ गया वैसा महसूस होगा, तो वो ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आते हैं भ्रामरी प्राणायाम पर। बाकी सब भ्रामरी प्राणायाम मुझे लगता है लगभग सब लोगों को पता होगा कि भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है। भ्रामरी प्राणायाम नॉर्मली सबको मालूम है, जैसे इस तरह से कि हमारी जो 4 फिंगर्स हैं इनको डिफरेंट पोजीशन, सब लोग अलग अलग बताते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। 2 लिप्स के नीचे, 2 लिप्स के ऊपर, एक नोज पर और एक आपकी आंखों के ऊपर भी आती है, किसी किसी की साइड कहीं पे भी आती है, बट कंफर्टेबल पोजीशन पे होनी चाहिए। 3 तो ऐसे ही रहनी चाहिए, अदरवाइज, और थंब से हम करेंगे ईयर लोब्स को बंद। दिस इज द भ्रामरी प्राणायाम। जब कभी बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या हो क्या रहा है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, आप देखना कितनी जल्दी रिलैक्स हो जाओगे। कई बार ऐसा है आप किसी ऐसी जगह में बैठे हो जहां पर आप ऐसे ऐसे हाथ नहीं रख सकते हो, कोई बात नहीं, अंदर अंदर मन में रखो और धीमी साउंड में भी आप भ्रामरी कर सकते हो। करना क्या है आपको, ब्रीद इन करना है हमिंग साउंड के साथ और ब्रीद आउट भी करना है हमिंग साउंड के साथ, एज लॉन्ग एज यू कैन। राइट, करके बताऊं क्या, किसी को आती है करनी, कोई करके बताना चाहेगा? एनीवन वांट टू शो मी? अमन ने तो सीख गए होगे, अभी तक कोई नहीं सीखा? पोजीशन बता दो, अच्छा एक बार पोजीशन बता दो सब लोग मुझे, मैंने जो बताई अभी। रखो एक बार पोजीशन, रखो एक बार अर्चना। मैम आईज पर रखकर साउंड निकालनी है। हाँ जी, ऐसे। अंगूठे से बंद करना है, अंगूठे से बंद भी करना है। अच्छा अच्छा जी मैम। ओके, ऐसे करके ऐसे। हाँ जी, और साउंड निकालनी। आँख खोलनी नहीं, आँख बंद करनी है नितिका, आँख बंद कर, आँख खोल के देखना नहीं है। मैं तो क्या देख रही हूँ ना, आप मुझे दिखाओ अपना पोस्चर ना, दोनों लोग करो एक बार, मैं देखना चाहती हूँ, मैं देख रही हूँ, तुम लोग करो, आँख बंद करो, आँख बंद करो। आँख बंद करोगे ना अपने आप फिंगर्स यूं ही चली जाएंगी यार, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, ऑटोमेटिक आपकी जो फिंगर्स है ना वहां पहुंच जाएंगी। दोनों हाथों से करिए, दोनों हाथों से सब लोग। मैं तो एक हाथ से इसलिए बता रही थी क्योंकि मैं आप लोगों को देख भी रही थी। सब लोग दोनों हाथ से करो। वेरी गुड अर्पण, बहुत अच्छा कर रहा है, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है,
और फिर उसके बाद हमिंग साउंड निकालनी है। एक बार हम करें क्या, हमिंग साउंड भी निकालें क्या एक बार? हाँ, किसी ने अभी तक किया है आज तक? किसी ने भी किया है आज तक क्या? नहीं, चलो मैं बता दूं। प्लेस योर फिंगर्स, सब लोग आंख बंद कर लो। फिंगर्स रखना मैंने बता ही दिया आपको, अब करना कुछ नहीं है। सांस लेनी है, अंगूठे से अपने कान के ईयर लोब्स को बंद कर देना है, तभी ये बंद कर दोगे ऐसे, ये लाइक दिस, ओके। हाथों को नीचे ले आएंगे लेकिन आंख बंद रखिए, आंख थोड़ी सी देर के लिए बंद रखोगे, देन यू विल रियलाइज कि उसका इफेक्ट जो आएगा ना हमिंग साउंड का, जो ब्रेन पर बहुत अच्छा आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमको करना है, राइट? ओके, मैम एक सवाल था, ब्रीथ इन के टाइम पे हमिंग करना है, ब्रीथ आउट के टाइम? दोनों टाइम पे बेटा हमिंग साउंड में ही है ना, या हम भी बोल सकते हो, इट्स नॉट एग्जैक्टली हमिंग बोलो, कुछ भी करो, लेकिन वो मार्क जिससे वाइब्रेशंस हो एक्चुअली क्रिएट। द थिंग इज दैट कि आपके माइंड में वाइब्रेशंस आए तो आपको अच्छा लगे। ओके, तो ये हमको करना रहेगा, और ये भी आपको जब जब स्ट्रेस आ रहा है तब आप कर लेंगे, ठीक है? तो सब लोगों को आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। काफी चीजें मैंने आप बता दी, यहाँ शेयर कर दी आप लोगों से कि आपको क्या करना है, कैसे करना है ना? तो छोटी छोटी सी चीजें अगर हम करते रहेंगे ना तो बहुत आराम से हमें फायदा हो जाएगा। तो हमें करना क्या क्या है, 10-12 चीजें हमें फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि लाइक एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, दोस्तों से बात करनी है, हम लोगों के संग जुड़े रहो, मिलते रहो। हम लोग बहुत सारे सेशंस लेकर आते हैं, हमारा डाइटिशियंस का ग्रुप हो गया है, आजकल सुबह सुबह योगा क्लास भी शुरू हो गई है, और हम दिन में भी अगले मंडे से दिन के लेडीज के बैच के लिए भी एक स्टार्ट करने वाले हैं। तो योगा भी करिए, हम लोगों के संग सेशंस अटेंड करिए और एंजॉय करिए, म्यूजिक सुनो, अच्छे से खाना खाओ, ठीक है? खूब सारा अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो जो नहीं निकाल पा रहे थे इतने दिनों से, अपने आप को एक्टिव रखो सब लोग, और एक टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे ये काम करने, और क्या क्या होते चले जा रहे हैं उसको टिक करते चले जाओ, वरना काम इतने सारे हो जाते हैं वो एक साइड में रखते चले जाते हैं। और आप कैसा फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताओ लोगों को मुझे अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है तो बताओ मुझे लोग बुरा लग रहा है। ओके, अच्छा जरूर बताओ, बुरा बताओ या ना बताओ, क्योंकि देखिए बुरा है, जो सुनेगा हो सकता है वो आपको जो सजेशन देगा आपको पसंद ना आए, बिकॉज उस टाइम आपका क्या माइंड है यू नेवर नो, राइट? अपना रूटीन, गुड नाइट स्लीप का बहुत जरूरी है कि टाइमली सोए। आजकल सारे लोग, अभी मैं अगर पूछूंगी आप सब लोग मुझे जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा कितने बजे आप सब सो रहे हो आजकल। ओके, सब लोग अपना अपना टाइम लिखिएगा। निगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करिए, नहीं आनी चाहिए दिमाग में। ग्रुप एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, ज्यादा से ज्यादा स्माइल कीजिए, मुझसे मिलिया करिए अगर स्माइल नहीं करना आ रहा है तो। माइंडफुल थॉट रखिए, बी माइंडफुल ऑलवेज, ओके? डू समथिंग दैट मेक यू हैप्पी, ओके? सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कुछ हमने आज आपको बताई, करते रहिए। अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश में भी लगे रहिए, बट उसकी वजह से स्ट्रेस मत लीजिए कि अगर नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं तो, राइट? अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, और जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो सब शेयर कीजिए। कुछ चीजें हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो लोगों के पास है, या जो हमारे पास नहीं है वो लोगों से शेयर कीजिए, या जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो आप लोगों को दीजिए। और मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा फेवरेट है ये पिक्चर, मैं हमेशा अपने कोशिश करती हूँ प्रेजेंटेशन में इसको यूज करने का, बिकॉज इट गिव्स ऑलवेज गिव मी मोटिवेशन की लाइक सनराइज हमेशा एक रात के बाद दिन जरूर आता है, और अगर सनसेट को इसको देख रहे हैं जो लोग, वो ये सोचें कि आज अगर आज हम कुछ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आज सनसेट का दिन है, कल फिर सनराइज होगा, राइट? तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए, और हमें लेट योर लाइट शाइन इन द डार्कनेस। हर व्यक्ति में अपने अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है करने के लायक, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता है ऐसा जो दूसरों को मदद कर सकता है। तो आपके अंदर में जो शाइन है उससे अपने आसपास की सारा अंधेरा है या जो भी परेशानियां हैं लोगों की वो दूर कीजिए, और सबको खुश रखने की पूरी कोशिश कीजिए, ओके? तो ये हमारी कोशिश है। 11 बजे सो जाती है अर्चना, बहुत बढ़िया। और किसी ने नहीं बताया, इसका मतलब पक्का सब लेट सोने वाले, सब 12-1-2 बजे सो रहे होंगे, इसलिए किसी ने लिखा ही नहीं चैट बॉक्स में। श्योर? हाँ भाई, ये 4 बजे उठने वाला बच्चा है तो ये 10 बजे सो सकता है। एनीवन एल्स स्लीपिंग एट 11 o'clock?
कैन यू प्लीज, कैन एनीवन प्लीज? जो भी 11 बजे से पहले सो रहा है मुझे लिख के दो जरा। उमा जी 11 से 11:30, और इससे लेट भी सोने वाले होंगे सारे लोग।